नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अन्य और समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से भगवान कृष्ण योगीराज भगवान कृष्ण की पावन जयंती जन्माष्टमी पर विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में। आप सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ मैं कवि अमर आज़ाद। आज भगवान कृष्ण की पावन जयंती है। भगवान कृष्ण आज से लगभग ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले, अलग अलग लोगों का मत है कि 5162 साल या 160 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कुछ भी वो 5000 के ऊपर ही है। तो भगवान कृष्ण का जन्म उस समय हुआ था जिस समय ये जितने भी महापुरुष आते हैं, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की गिलानी हानि होती है, तब तक कोई कोई ना उसे देख करके किसी की आत्मा परमात्मा बन कर के सामने आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि ईश्वर रामकृष्ण ईश्वर का अवतार नहीं है, ये ईश्वर के समान है। इन्होंने देश में फैले हुए आतंकवाद, लोगों के समाज में जो लोग दुखदाई बने हुए थे, लोग सताते थे, परेशान करते थे, उनका जीना हराम किए हुए थे, ऐसे लोगों को समाज के से निकाल कर उनका वध करके सुख शांति को कायम करते, सुख शांति उनकी रक्षा करते। जो रक्षा करता वही भगवान है। इसीलिए कहा जाता है कोई काम कि भैया आप मेरे लिए भगवान हो गए। इसलिए रामकृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है और ना अवतार ईश्वर का होता है, लेकिन रामकृष्ण ईश्वर के समान है, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि वीर शिवाजी जिस समय मुगलिया शासन का सूर्य मध्याकाश में चमक रहा था, कोई भी हिंदू राजा उसके समक्ष अपने सर उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस समय एक महापुरुष महाराष्ट्र में हुआ था, वीर शिवाजी, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलिया शासन के उस चमचमाते हुए सूर्य को अस्ताचल की ओर फेंक दिया और उसका काफ़ी हिस्सा शिवाजी ने उसका कब्जा कर लिया था। तो ये लोग महापुरुष शक्तियाँ होती ये हैं। तो भगवान कृष्ण ने उस समय जब जन्म लिया है तो मथुरा विविध षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। जो उसका मामा था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल था, कंस का ससुर जरासंध था, ये बहुत महाप्रतापी राजा थे और ये विविध षड्यंत्रों का केंद्र बन करके जहाँ तहाँ आतंक फैलाते थे। भगवान कृष्ण ने को अपने वंशजों को, अपने रिश्तेदार नातेदारों को ही मारना पड़ा था। उन्होंने आतंक को समाप्त किया था। लोग बड़े खुश हुए, उन्हें ईश्वर का अवतार भी मान लिया। लेकिन ईश्वर हैं, ईश्वर कहा गया उन्हें। तो भगवान कृष्ण का जन्म उस समय जब हुआ था, और शायद जितने महापुरुष हुए हैं उन्हें महान कष्टों का सामना करना पड़ा है। बिना कुछ कष्टों का सामना किए, मुसीबतों का सामना किए मनुष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। संघर्षों की तरफ धरा पर चलना पड़ता है, और अगर संघर्षों की तरफ से अगर डर कर, भयभीत होकर अगर अपने कदम वापस गिरे तो महापुरुष बन ही सकता। कोई भी मनुष्य, चाहे कलाकार हो, कोई हो, जब तक वो लगन, मेहनत, परिश्रम करता है दिन रात। अब मैं हमसे पूछिए, मैं कभी तत्व था मेरे अंदर, लेकिन किस तरह कभी तत्व को आगे बढ़ाया, और आप लोगों की कृपा से कुछ थोड़ा बोलने का भी प्रयास किया तो बोलना भी सीख गया। तो हमारे जैसे लोगों को, जो हम ना कुछ हैं, लोग पीछे पड़ गए। इतना नहीं, बहुत तुम्हें लेख नहीं लिखने दिया गया, आपस में बगल अगल में शोर मचाया गया, बाल्टियाँ बजवाई गई, कुछ ना कुछ किया गया, लेकिन फिर भी मैं निरंतर अपने प्रयासरत रहा।
तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म उस समय हुआ था जिस समय अत्याचार आतंक अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। और ये निश्चित राजनीति शास्त्र में लिखा है कि शासन जब आतंक के अत्याचारी शासन अपनी सीमा को लांघ जाता है तो जनता में एक विद्रोह, क्रांति की भावना उठती है। और वो क्रांति की भावना उसी अत्याचारी शासन को उसी क्रांति की ज्वाला में, आग की ज्वाला में झोंक देती है। उसका शासन चौपट हो जाता है। यही भगवान कृष्ण ने किया, सारे अत्याचारियों के आतंक को एक क्रांति की ज्वाला में झोंक दिया था। और भगवान कृष्ण की लीलाओं पर जो एक भागवत महापुराण में लिखे गए ग्रंथों में कितना थोथापन समाया हुआ है। अश्लीलता के नाम पर कोई जगह नहीं छोड़ी, पर आज के बढ़ते हुए समय में लोग उनके नाम पर गंदे गंदे गीत बनाकर गाने लगे और उन्हें आनंद आने लगा। लेकिन आज की पीढ़ी हमारी वो भूल गई कि एक वन में गाय चराने वाला एक महाभारत की भूमिका निभा रहा है और अर्जुन का मोह मिटा रहा है। गीता जैसा ग्रंथ हमें दे रहा है जिससे मानव की मुक्ति मिले। ज्ञान भक्त कर्म की धारा है, क्या नहीं गीता में है। मनुष्य कैसे इंद्रियों को स्थिर कर सकता है, बुद्धि कैसे स्थिर होगी, ये कोई बात भगवान कृष्ण ने गीता में छोड़ी ही नहीं है। आज जन्माष्टमी का पर्व जगह जगह पर मनाया जा रहा है। लोग केवल डीजे का सहारा लेकर गाना बजा करके उल्टे सीधे नाच कूद कर काम समाप्त कर लेते हैं। जयंती हो गई। यही हाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में देखा करता हूँ, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो, कि मनोरंजन में कुछ करवा दीजिए, खुशी में उनका जन्मदिन है। अरे उनके कम से कम जयंती का मतलब है उनके आचार विचारों पर चलना। उन्होंने क्या किया था, किस तरह से हमें चलना चाहिए। कोई भी महापुरुष गलत कार्य के लिए नहीं बताता, ना कोई मजहब ऐसा बना है आज कि वो चोरी डकैती शराब पीने के लिए कहे। लेकिन हम लोग अंधाधुंध शराब पीने में जुटे हुए हैं। लोग कहते हैं तुम भी तो पीते रहे और अभी कहीं पी लेते हो। मैं शराबी नहीं हूँ, पी लेता हूँ, लेकिन फंस गया, उसकी आदत पड़ गई। लेकिन मेरा कर्म क्या था, मैं जो अपना काम था मैंने काम नहीं छोड़ा। तो भी समझा रहा हूँ कि जितने ये दुर्व्यसन है मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। और हमें इस नई पीढ़ी को, नई संस्कृति, ये विदेशी संस्कृति को बना रहे हैं, अंग्रेज़ों की संस्कृति को बना रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं। अरे गीता की तरफ देखो। और वैसे भी अगर देखा जाए कथाएं भी जो हैं महाभारत की, जो रामायण की हों, इनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती ही है। और महाभारत और रामायण में राम या कृष्ण के चरित्र को पर कोई भी कितना कुछ कहे, लेकिन इनकी कथाएं कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि इनके अनुयायी बराबर चलते रहेंगे। लेकिन उनके वंशज कहलाने वाले, उनके अनुयायी, उनको भगवान मानकर पूजने वाले कभी भी सच्चे मार्ग पर नहीं चल पा रहे। क्यों? कि बस वो लीला देख कर इतने में समाप्त हो जाते हैं और लेकिन कर्म वही करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण, अरे कम से कम महापुरुषों की जयंती मनाओ, उनके आदर्शों को बनाओ। उन्होंने क्या किया, कैसे चले थे, किस तरह ऊंचे बढ़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने संघर्षों के मार्ग पर प्रस्थान करते हुए, काबुल होते हुए कहाँ जर्मन जापान पहुंच करके सेना लाए, जिससे अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, पैर उखाड़ दिए, अंग्रेजा से भाग गए। ये महापुरुष ईश्वर होते हैं। अब आइए इसी तरह से हमारे इस वर्तमान युग में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने सारी व्यवस्था बदल दी। शूद्रों दलितों का इतना अपमान होता था, जानवर से कई बीती स्थिति थी, उन्होंने हमें इस तरह खुली सांस में जीने का अधिकार दे दिया। और आज हम पढ़ लिख कर घर मकान बनाए हुए हैं, नौकरियां पा रहे हैं, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं।
सर उठाकर चल रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। अगर ये भारतीय संविधान ना होता तो हम क्या करते? आज भी वही स्थिति में होते, लोगों की गालियां, अपमान, कड़वे घूंट हमें सह करके कड़वा घूंट पीना पड़ता। तो भगवान कृष्ण पर कीचड़ उछालने वाले, मैं तो कहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने उस समय जितना आतंक, इतना कोई भी महापुरुष इतना नहीं हुआ जितना भगवान कृष्ण के सामने संघर्षों का जीवन व्यतीत करना पड़ा, जिसका जन्म जेल में ही हुआ हो। अब आप सोचिए कितना कष्ट संघर्ष झेला जिसने। और यहाँ तक कि मथुरा, वृंदावन, मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से नंदगांव, ये आतंक की वजह से गांव को छोड़ते रहे और अंत में उन्हें द्वारिका जाना पड़ा। वहाँ से उन्होंने अपना संचालन करके देश के समस्त आतंकियों का सामना किया और उन्हें ढेर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ गीता का अध्ययन करो, और आप लोगों के हर व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं जो गीता को पढ़कर समझ ले। गीता पढ़कर समझना कोई काम नहीं आसान। गीता पढ़कर समझ जाए कोई काम आसान नहीं है। ये तुम्हें कुछ महान सज्जनों संतों से मिलना पड़ेगा जो गीता का तुम्हें अर्थ करके तुम्हें बता सके गीता में क्या नहीं है। भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण की गीता का दर्शन मिलता जुलता हुआ है। समता की बात कही है गीता में भगवान कृष्ण ने। सबका भला सोचिए छोटू प्रिंस उमेश, और गीता में श्री कृष्ण ने दिया यही उपदेश। कौन कौन सी बात आपको बताएं? सदा सत्य का साथ दो छोटू प्रिंस उमेश, गीता में श्री कृष्ण ने दिया यही उपदेश। धर्म युद्ध का साथ दो छोटू प्रिंस उमेश, गीता में श्री कृष्ण ने दिया यही उपदेश है। भला सभी का सोचिए, ये गीता के उपदेश हैं। वो कर्म की बात करते हैं, इस सिर्फ बुद्ध की बात करते। ध्यान सबसे मुख्य चीज़ है। जब ध्यान करते हैं हम तभी किसी पाप पुण्यों के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जैसे कहा कि ध्यावतो विषयो पुंसा संगस्ते सुख विजायते संगात संजायते कामा क्रोधो अभिजायते। ध्यान करने से जिस विषय में उसमें आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति बन संघात संजायते, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाओं के उत्पन्न विघ्न पड़ने पर, न पूर्ण होने पर उन्हें फिर क्रोध आता है। क्रोधा भवत् सम्मोहा स्मृति भ्रंशात्। क्रोध से मोह बढ़ता, मोह से स्मृति आपकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्ध्या नाश प्रसति, उसका सभी कुछ नाश हो जाता है। ये भगवान कृष्ण इसीलिए स्थिर बुद्ध की बात कहते हैं। वशे से इंद्रियाण तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिति। जिसकी इंद्रियां मन से जीते हुए मनुष्य ने अपने बस में कर ली हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। वही मधुमय जीवन, सुखमय जीवन बिता सकता है। आप पढ़िए तो गीता को। मैं कहाँ तक कहूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी गाय चराई। आज हम अपने काम के लिए, परिश्रम के लिए कतराते हैं। दूध दही खाया, लेकिन आज की युवा पीढ़ी 10-12 साल की होते हुए शराब का चस्का लगा लेती है। कभी कोई आपस में लड़ाई नहीं लड़ी, संगठन बनाया मजबूत, और कहा गोकुल मथुरा से कोई दूध दही लेकर के मथुरा नहीं जाएगा। गोकुल वृंदावन से, क्योंकि वे लोग खा कर मतवाले हो रहे, हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, हमें उनसे आतंक का सामना करना है। उन्होंने संगठन बना करके उनका मुकाबला किया और आपस में खेल खेले। कृष्ण भले रूठ जाते रहे हों, लेकिन लड़ाई किसी से नहीं गई। सबको समान प्रेम दिया। उन्होंने उनका ग्वालों ने अपना नेता मान लिया। स्वयं काम नंगे पैरों गाय चराने जाते थे। कृष्ण की आज के लोग जरा सा भी काम करने में हिचकिचाते हैं और माँ बाप से अपना काम करवाते हैं। अरे कृष्ण से कुछ शिक्षा तो लो। उन्होंने क्या किया? तब उस जगह पर आज उनकी पूजा हो रही है। पूजा उन्हीं की होती है। इनके अंदर कुछ त्याग होता है, कष्ट तकलीफों को सहता है दूसरों के लिए, दूसरों की पीड़ा दुख दर्द को हरने के लिए।
वही भगवान होता है, उसी की पूजा होती है। और लोग दया नहीं दिल में, जो उन्होंने बताया था एक अभी वीडियो में, जो रमण रेती में गोकुल में लिखा है कि रसना में कुछ रस नहीं, दया नाही दिल माय, बिरथा पूजा पाठ सब माधवरी जय नाही। बिरथा पूजा पाठ है जब तक आपकी रसना वाणी नहीं सही है, दया दिल में नहीं है। अगर हम विध्वंसी कहलाते थे, विध्वंसी किसी को सताते नहीं, विध्वंसी दूसरों की मदद करते हैं, विध्वंसी अत्याचार के सामने जूझ मरते लेकिन पुनः पीछे नहीं हटाते हैं, वो विध्वंसी कहलाते हैं। आज यादवों के नाम पर बदनाम कर रहे, जगह जगह पर लड़ाई झगड़ा बिना मतलब में कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने किसको सताया था? और आप कहते हैं विध्वंसी, लेकिन सताने में अपने भाई को नहीं चूकते हो। हम अपने यादव समाज से कहना चाहता हूँ कि जितना विद्रोह विग्रह अपने यादव समाज में, इतना शायद किसी समाज में नहीं है, और तुम अपने को कृष्ण का वंशज कहते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कृष्ण का वंशज। कृष्ण ने प्रेम से अपने परिवार की बात तो अगल है, उसने पूरे गांव मंडल को समेट कर प्रेम में एकता में बांधकर 11 साल की उम्र में एक महाप्रतापी अत्याचारी क्रूर शासक कंस का वध किया था। वे थे कृष्ण। उनमें इतनी भी क्षमता थी, शिशुपाल की 100 गालियां सह गए। उनको कहते हैं कृष्ण। कृष्ण के बारे में जब आप जान जाओगे तो ये व्यर्थ के गाल कभी नहीं बजाओगे। नमस्कार। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। कहना तो मैं अभी काफ़ी था, लेकिन इतना लंबा बहुत कोई नहीं सुनेगा तो 2-4 मिनट तक का, लेकिन फिर भी 16-17 मिनट का हो चुका है। नमस्कार।